अपने प्यारे भक्तों के लिए मैं एक चर्चा करना चाहूँगा। चर्चा जानने योग्य है, समझने योग्य है। आज के ज़माने में हमारे नवयुवक साथी, दोस्त, हमारे भक्त लोग के लिए यह बात समझने योग्य है। प्यारे भक्तों, एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो बताने के लिए आज हमने इस वीडियो को बनाया है। वह चर्चा क्या है, जानते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो 14 रत्न निकले थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली थी। कल्प वृक्ष, अश्व, कामधेनु गाय, जहर, तीव्र जहर जो भगवान शिव ने कंठ में धारण किया, शराब। 14 रत्नों में एक चीज़ यही भी है। माता लक्ष्मी भी वहीं से निकली थी, समुद्र मंथन से। शंख का जन्म भी समुद्र मंथन से हुआ था। ऐसे ही 14 रत्नों का समुद्र मंथन से जो इस देवी देवताओं के जनमानुष के लिए चीज़ें प्राप्त हुई, वह इंसानी जीवन के लिए क्या चीज़ उपयोग थी, क्या चीज़ उपयोग नहीं थी। उनमें से एक तत्व और निकला था, मदिरा, जिसको आज के युग में शराब कहा जाता है। प्यारे भक्तों, ये जो शराब जैसी चीज़ें थीं, मदिरा जो थी, ये राक्षस कुलों ने अपनाया इन चीज़ों को और उनका सेवन क्या करते थे। वही देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ था। आज भी हम देवताओं की पूजा भावना करते हैं और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन शैली में, अपने भूत भविष्य वर्तमान के लिए उनसे वरदान मांगते हैं और वह देते भी हैं। देवी देवताओं के अनुसार कहा गया है कि जिस कुल में शराब का अत्यधिक रूप से सेवन किया जाता है, उस घर में शांति कभी नहीं होती है। धन धान्यता, सुख समृद्धि, निरोगी काया यह नहीं प्राप्त हो पाती है। तमाम तरह के विकृत रोग, दोष, अन्य दुष्प्रभाव देने वाली चीज़ें प्रयोग होती हैं। देवताओं के अनुसार कहा गया है, जिस घर में मदिरा का सेवन होता है, लक्ष्मी जी उस घर से रूठ के चली जाती हैं। प्यारे भक्तों, लेकिन उसका आज के युग में देखा जाए तो नवयुवक, नौजवान या अन्य भक्त साथी लोग इसका रोज़ सेवन करते हैं। सुबह से शाम तक करते रहते हैं, शाम से रात तक करते रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भक्त लोग अत्यधिक रूप में इसका सेवन करते हैं, सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि उनके शरीर में जो रोग पनपता है, उसके दुष्प्रभाव अत्यधिक रूप में होने लगते हैं। प्यारे भक्तों, आपके समक्ष शराब को लेकर, इस मदिरा को लेकर मेरा यही कहना है कि आप कम से कम इस तत्व को प्रयोग करें। वरना होता क्या है, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। होता यह है कि जिस शरीर से आपने अपने दैनिक जीवन में कार्य करने हैं, वह कार्य ठीक से आप नहीं कर पाते। अगर आप कार्य करते हैं, जो धन संपदा कमाते हैं, उससे आप मदिरा में हद तक बहुत सारे धन को खर्च कर देते हैं। अब आपने कमाए हुए धन को मदिरा में खर्च किया। जो मदिरा आपने सेवन किया है, उसके सेवन से जो परेशानी हुई है, चलो जब तक आप पी रहे हैं तब तक तो शरीर में खून ब्लड बना हुआ है, उसको पचा पा रहे हैं। लेकिन अंतिम क्षण में जाके, उम्र दराज होने के बाद, जब ये शराब के दुष्प्रभाव मिलने लगते हैं तो शरीर खराब होने लगता है। लीवर, गुर्दे, हार्ट, मांसपेशियों में, नसों में, अंतड़ियों में तमाम तरह की बीमारियां घर करने लगती हैं। फिर अपना कमाया हुआ पैसा आप उस शरीर को बचाने के लिए लगाते रहते हैं। उस दौरान कितना नुकसान होता है। एक तो शरीर को ठीक करने के लिए आपने उस धन को खर्च किया। दूसरा, जब आप बीमार होते हैं तो उससे क्या होता है, बीमार होने के पश्चात आप पूर्ण रूप से, आपका शरीर कार्य करने में सक्षम नहीं होता और जो आप धन पैसा कमाने के योग्य हों, वो आप नहीं कर पाते हैं।
तो आपका 3 गुना नुकसान होता है। पहला, धन आपने जो कमा रखा था वो शरीर में लगा दिया, जो आप उस दौरान कमा रहे होते वो खर्च हो गया। तीसरा, कि आपके जीवन में जो आगे के लिए शरीर आपका स्वस्थ होकर आपका साथ देना था वो साथ नहीं दे पाता है, और इसी कारण बस आज का मानव अपनी आयु पूर्ण नहीं कर पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप नशे से बचने की कोशिश करें, इसको कम से कम सेवन करें। भक्तों, धार्मिक विचारों से देखा जाए तो वर्जित किया जाता है, लेकिन सरकार के अंतर्गत इसको चलाया गया है। कहते हैं कि जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, शराब में भी अल्कोहल होती है। कुछ लोग डिप्रेशन दूर करने के लिए, सोने के लिए इस चीज़ों का सेवन करते हैं, लेकिन मेरा मानना है उचित मात्रा में इसका प्रयोग करें। बाकी आप सब जानकार हैं, आप सब हम अपने इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।